हेलो फ्रेंड्स, टाइगर इज़ बैक। आज हम जो मिले हैं, ये एक शुरुआत है, एक अच्छी सी प्यारी सी शुरुआत है। और आज हम बात करेंगे प्रसन्न व्यक्ति के बारे में। अब हमने देखा, जब हम हमारी आजू बाजू देखते हैं तो ज़्यादातर या तो मुंह चढ़ा हुआ होता है या मुंह उतरा हुआ होता है। अब ये चढ़ा हुआ मुंह और उतरा हुआ मुंह एक ही बात दिखाते हैं कि इंसान में कहीं खुशी की कमी है, कहीं प्रसन्नता की कमी है। और इसीलिए शायद ये प्रसन्नता का ढूंढने का प्रयत्न आज मैं करने वाली हूँ, जिसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए। तो देखते हैं कि ये जो प्रसन्नता हमने कहीं खो दी है, ये खोने के कारण क्या है। क्योंकि जब ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा, तब तो उन्होंने हमारी दोनों मुट्ठियों में भर भर के खुशियाँ दे थी। लेकिन जब हम धरती पे आए और दुनिया के संपर्क में आए, दुनिया के लोगों के संपर्क में आए, और वहाँ कहीं आते हुए हम लोगों ने ईश्वर की गिफ्ट, यानी ईश्वर ने जो हमें दिया था खुशियों का वरदान, वो वरदान के बदले हमने दुनिया से ली हुई उधार की बातें कहीं हमने अपनानी शुरू कर दी। और हमारे दुख हमने खुद पैदा करने शुरू किए, जिसमें खासकर सबसे पहले हम देखें तो हम दूसरों के बारे में, यानी दूसरों की बातें सुनते हैं, मानते हैं, और वहाँ कहीं हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी खुद की प्रतिभा को, हमारी खुद की ताकत को हम कहीं ख़त्म करके बैठे हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी जो आज है उसमें हमारे अलावा वेलकम निमिषा, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन पा रहे हो? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, कैन यू हियर मी? ओके। अगर आप मुझे नहीं सुन पा रहे हो तो प्लीज़ बता दो, तो देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डिया। तो खुशियों की बात मैंने कुछ शुरू की थी, जिसमें हमने देखा कि हम 3 तरह से हमारी खुशियों को गंवाते हैं। जिसमें सबसे पहली बात आती है कि हम दुनिया के सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन अपने आप से जब बात करते हैं तब हमारी बुराइयां हमें बहुत बड़ी लगती है और ख़ुद को हम माफ़ नहीं करते, जबकि हम दूसरों को आसानी से माफ़ कर देते हैं। यहाँ हम खुद ही हमारे खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, और जिसमें फिर पड़े पड़े हम अपने आप को दुखी करते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। तब इसका क्या उपाय है? जितनी आसानी से हम दूसरों को माफ़ करते हैं, शायद उतनी ही आसानी से या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि दुनिया का कोई भी संबंध हो वो हमारे खुद के संबंध से तो आगे नहीं हो सकता। तो अगर हम उनको माफ़ कर सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं? और खुद को माफ़ करके आगे चलना, और खुद की बुराइयों के बदले कहाँ क्या गलती हुई, और अगर सचमुच गलती हुई है तो उसे सुधार लेना है। ये तो बड़ा सीधा और आसान सा उपाय है। दूसरा है फरियादें करना। मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो कोई नहीं मिला, उसके तो 7 लड़के हैं और मेरे पास 2 लड़कियाँ, ये क्या बात हुई भाई? वैसे ये काफ़ी पुराना ख्याल है, आजकल हम लड़के लड़कियों के बारे में इतना नहीं सोचते। लेकिन अच्छा चलो ठीक है, हम कहते हैं उसके पास तो BMW है और मेरे पास तो फरारी है, या फरारी भी छोड़ो, फोर्ड है, ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो अगर उसके पास BMW है तो वो BMW लाने के लिए उसने क्या क्या काम किया, और हम वहाँ तक जाने के लिए क्या कर सकते हैं। आपने शायद सुना होगा कि हम कहते हैं कि जितनी चद्दर हो उतने पैर फैलाओ, लेकिन ये हमारे दादा दादी के ज़माने की सोच है, आज की हमारी सोच नहीं है। आज हमें ये सोचना है कि चादर को पैर के हिसाब से नहीं फैलाना है, पर चादर पैर के हिसाब से चादर के हिसाब से पैर को नहीं फैलाना है, पर पैर के हिसाब से चादर को हो सके उतनी बड़ी करते जाना है। और वो बड़ी करने के रास्ते दुनिया में हमें मिल ही जाएंगे। वो रास्ते ढूंढने के लिए हमारा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा साथी होगा हमारा खुद का माइंड। रात को सोने से पहले उसे बता दो कि हमें क्या चाहिए, और शायद
अगली सुबह ही आपको जवाब मिल जाए या 2-4 दिन में मिल जाए, क्योंकि एक और भी दोस्त है हमारा और वो है हमारे यूनिवर्स। तो यहाँ पे फरियाद के बदले फरियाद को दूर करने के उपाय अगर हम ढूंढ लें तो हम अपनी प्रसन्नता को पा सकते हैं। और तीसरा, जहाँ पे हम हमारी तुलना करते हैं दूसरों से कि वो तो बहुत गोरी है और मैं तो काली हूँ, अरे भाई फेयर एंड लवली लगा लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, तो फेयर एंड लवली भले ना लगाओ, लेकिन अपनी जो समस्या है उस समस्या की जड़ तक जाकर उसमें से बाहर निकलने के उपाय हम ढूंढ सकते हैं, जो बड़ी आसानी से हमें मिल जाएंगे। क्योंकि ये समस्या भले हमें लगता हो सिर्फ हमारी और हमारी है, लेकिन ये समस्या हमसे आगे भी बहुतों ने झेली है और हमारे बाद भी ये समस्याएं, कुछ समस्याएं सनातन समस्याएं होती है। वैसे तो वो वैश्विक सच नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी जो भावनाएं हैं वो उस बात को समस्या बना देती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके उपाय ढूंढने हैं। खासकर जिसने ये उपाय ढूंढ लिए हैं उनसे किसी न किसी तरह से संपर्क में आके, और आज तो हमारा सबसे बड़ा साथी है गूगल, हाँ, वहाँ जाके हमारे सभी सवालों के ज़्यादातर जवाब मिल जाते हैं। वैसे हम दुख के कारण के बारे में अभी बात कर रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है दुख क्यों है ये समझना और दुख के प्रकार को समझना। तो एक होता है भौतिक दुख, मानो कुछ चीज़ें मेरे घर में नहीं है, जैसे कि मेरे घर में टीवी नहीं है, तो जिसके घर में टीवी है वो टीवी लाने के लिए उसने क्या किया, हाँ, दुकान को तो संपर्क किया ही होगा, शॉप में जाके वो चीज़ ली, लेकिन उससे पहले उससे बड़ी बात कि वो पैसे कमाने के लिए उसने क्या किया, और वो रास्ते पर अगर हम चल पड़े तो फिर समस्या ही नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है मानसिक समस्या, मानसिक दुख पैदा करने के जो हमारी सोच है वो समस्या पैदा करती है। तो इसमें भी आप देखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि समस्या तो है ही नहीं और हम अपने आप से समस्या पैदा किए जा रहे हैं। जैसे हम सोच लेते हैं कि ये तो सिर्फ मेरा ही दुख है। हाँ, मेरा ही दुख है, ये बात सही है, क्योंकि उसे मैं अनुभव कर रही हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा दुख अनुभव करने वाले लोग दुनिया में है या नहीं है? अगर हैं तो फिर उन्होंने अपने आप को इस दुख से कैसे बचाया, एक पहला सवाल। और दूसरा सवाल, ये दुख दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शायद ये अगर मानसिक समस्या है, खासकर हम कहें कि एंजाइटी या फिर डिप्रेशन जैसी अगर कोई बात हमें दिखती है और जिसके कारण अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ज़रूर से एक्सपर्ट जो हैं, जो इसमें जिनके पास इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, उनसे हमें संपर्क करना पड़ेगा और उनकी सलाह के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। और तीसरा, जो शायद सभी प्रकार के दुखों के साथ जुड़ा हुआ है, वो है हमारी भौतिक और मानसिक दोनों समस्याओं का जोड़, यानी कि जुड़ी हुई। वैसे तो सभी भौतिक समस्याएं भी मन तक जाके शरीर तक मानस तक पहुंचती है, और मन की समस्याएं शरीर में रोग पैदा करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर हमारे जो शारीरिक दुख है उसकी जड़ में कहीं ना कहीं मानसिक हमारी सोच, हमारी भावनाएं पड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे कुछ हद तक हमें एक्सपर्ट काम आ सकते हैं और कुछ हद तक हमारी संस्कृति, यानी कि हमारे पूर्वजों की दिया हुआ ज्ञान हमें काम आ सकता है। यहाँ पे हम सोच सकते हैं, यहाँ पे हम जाके ये मतलब ढूंढ सकते हैं कि कैसे इन समस्याओं से अपने आप को बचाया जाए। वैसे आपने सुना होगा कि हम सब आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा से अलग हुआ एक हिस्सा है। तो ये अलग जहाँ से हम हुए हैं उससे जुड़ने के बहुत सारे उपाय, बहुत सारे साधु संत हमें बताते हैं, लेकिन वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, वो हमें ही तय करना पड़ेगा। वरना तो कहीं हम गलत हाथों में पड़ गए तो शायद खुद का ही नुकसान कर लेंगे। लेकिन ये जवाब वहाँ मिल सकता है और ये समस्या से हम बाहर आ सकते हैं। अब ये तो बड़ी बड़ी बातें हुई, इस तक जाना शायद थोड़ा कठिन है, लेकिन आसान सी कुछ चीज़ें हम अपने आप से कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक समस्या हमें आई तो उस समस्या से बाहर निकलने के लिए हमने सोचना तो है, लेकिन उससे पहले उस समस्या को लेके दुखी होने के बजाय
उसके उपाय पे फोकस करके हम अगर थोड़े से खुश हो जाए तो, और सोच लें कि ये मुझे ये समस्या है, तो सोचो वो सोचने का ढंग ही बदल जाएगा। वो दुख जो है, वो दुख में से हम अपने आप बाहर आएंगे और फिर उपायों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा और फाइनली हम उपाय तक पहुंच पाएंगे। इसके अलावा अगर मानसिक समस्याएं हैं तो उसके लिए मैंने आगे बताया उस प्रकार से एक्सपर्ट भी है, और उन तक ना जाना हो या फिर हमें खुद को लगता है कि शायद वो समस्या इतनी बड़ी नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं हम खुद से उस समस्या के बारे में बात कर सकते हैं। आपने शायद वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना होगा। ये वॉल्ट डिज्नी जो है, इसने एक टेक्निक बनाई थी। अभी तो हम ज़्यादा नहीं है इस वेबिनार में, लेकिन ये जो वॉल्ट डिज्नी है, ये क्या करता था, अपने ही घर में 3 कुर्सियाँ लेके बैठता था। एक कुर्सी जिसमें वो खुद बैठता था, एक कुर्सी जिसमें उस समस्या का समाधान करने वाला बैठता था, और एक कुर्सी वो खाली छोड़ता था दुनिया के लिए। और क्या करता था, खुद पहली कुर्सी पे बैठ के अपनी समस्याएं बताता था, फिर दूसरी कुर्सी पे जाके बैठता था और इसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं वो एक एक करके सोचना शुरू करता था, बोलना शुरू करता था, लिखना शुरू करता था, और फिर तीसरी कुर्सी पे जाके वह उस समस्या के बारे में जो कुछ भी परिणाम आ सकते हैं, उन परिणामों के बारे में वो सोचना शुरू करता था, और इस तरह से वह अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश करता था। और आप देखोगे, आप भी अगर ये कर पाओ, खासकर रिलेशन में जब कहीं तकलीफ़ हो, तो ये टेक्निक हम NLP वाले आजमाते हैं, जहाँ पे हम दूसरों की परसेप्शन, दूसरों की सोचने का ढंग हम शायद ना समझ पाएँ, तो वहाँ पे ये उपाय हमें ज़रूर से काम आ सकता है। मानो कहीं पे हम देखें कि पति पत्नी के बीच अगर लड़ाई हो रही है, तो पत्नी आपके पास समस्या लेके आई, क्या कर सकते हैं? हाँ, 3 कुर्सियाँ लगा दी। पहली कुर्सी पे पत्नी खुद बैठी है और अपनी समस्याएं बताई जा रही है। दूसरी कुर्सी पे जाके उसी पत्नी को बैठना है और पति की तरह सोचना है कि पति इस समस्या को कैसे लेता है। मानो ये जो पत्नी है, उसकी आदत है देर से उठना या फिर रसोई ढंग से नहीं बनाना, जो मेरी भी आदत है, लेकिन कुछ हद तक वो मेरा पति झेल रहा है, वो शायद उसका बेचारे का नसीब है। तो यहाँ पे जब ये समस्या के बारे में वो पति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी, तब उसे समझ में आएगा कि वो क्यों फरियाद कर रहा है या कितनी फरियाद हो रही है। उसके बाद में वो तीसरी कुर्सी पे जाके बैठेगी और पत्नी की समस्या और पति की समस्या दोनों को तटस्थ होके वो सोचना जब शुरू करेगी, तब समझ में आता है कि बात कुछ अलग हो रही है और समस्या से बाहर निकलने के उपाय भी वहाँ मिल सकते हैं। तो दुख और परेशानी, प्रसन्नता को पाने का राज। अच्छा, अब सबसे आसान उपाय आपको बता दूँ। कितनों को यह आसान उपाय जानना है? जस्ट रेज योर हैंड, आइदर रेज योर हैंड और शो मी इन योर नहीं, आपके कैमरा तो एक के ही चालू है, तो आप रेज हैंड करके मुझे बता सकते हो प्रसन्नता का आसान सा उपाय। नहीं, किसी को नहीं जानना है? अरे बाप रे, क्या करेंगे आप? आपके बिना, आपके इच्छा के बिना ही मैं आपको बता दूँ? चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, एक ने किसी ने हाथ ऊपर किया, ओके। तो प्रसन्नता पाने का सीधा साधा उपाय है कि अपने आप को, अपने खुद के मन को सबसे पहले शांत करना है। अब ये शांत करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम अपने आप को शांत करने के लिए सबसे पहले तो हमें दुनिया से अंदर की ओर, यानी बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की तरफ जाना है। और ये अंदर की दुनिया जो है, उस तक जाने का एक आसान सा उपाय है कि आंखें बंद, कान तो हम बंद नहीं कर सकते, आवाज़ें तो आती रहेंगी, लेकिन आंखें बंद करके अपने श्वास उच्छ्वास पे ध्यान केंद्रित करें। ये पहली बात हमें करनी है। उसके बाद में हमें कोई अच्छा सा मेडिटेशन, हमारे YouTube पे बहुत सारे मिल जाते हैं, उसमें से कोई अच्छा सा मेडिटेशन को फॉलो करना है।
और आप देखोगे कि जब वो मेडिटेशन ख़त्म होगा तब आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ नया अनुभव कर रही हूँ या अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा महसूस होगा। तो ये प्रसन्नता पाने का एक ये भी उपाय हो सकता है। इसके अलावा आपने शायद सुना होगा कि जो चीज़ बांटते हैं वो यूनिवर्स डबल करके हमें वापस देता है। तो अगर आज मैं खुश नहीं हूँ तो मैं एक काम ज़रूर से कर सकती हूँ कि मेरे आजू बाजू में जो तकलीफ़ वाले लोग मुझे दिख रहे हैं, कुछ हद तक, यहाँ पे मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ वो दुख को दूर करने के कुछ उपाय अगर मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मेरी बुद्धि मुझे बता रही है या फिर मेरे ज्ञान में कहीं है, तो वो उपाय मैं उनको बता सकती हूँ। और उन उपाय को लेके अगर वो अपने आप से मुक्त हो गए, अपने दुखों से मुक्त हो गए, तो यूनिवर्स के पास तो सिर्फ एक ही शब्द है और वो है तथास्तु। तो ये तथास्तु पाने के लिए हम खुद की खुशियों को बढ़ाने के लिए दूसरों को खुशियाँ बांट सकते हैं। अब ये खुशियाँ बांटने के लिए छोटे बच्चों के लिए तो चॉकलेट है, लेकिन बड़ों के लिए तो बड़ों की बातें सुनना, उनकी बातें सुनना ही उनके लिए सबसे बड़ा सुख होता है। और इसीलिए जब हम उनकी बातें सुनते हैं, अब देखो यहाँ पे तकलीफ़ एक और भी आ सकती है, क्योंकि आपकी सोच और उनकी सोच अलग हो सकती है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक अच्छे काउंसलर की तरह सिर्फ चुप होके उनकी बातें सुननी है। कोई उपाय नहीं बताना, कोई उसका उस समस्या का हल नहीं बताना है, लेकिन उनकी बातें सुननी है। और एक और ट्रिक आप वहाँ पे, एक और बात आप वहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे आप उनके शब्दों के आखिरी 2 या 3 शब्द रिपीट करोगे। जैसे अगर आपके पड़ोस में रहने वाली कोई दादी आपसे बात कर रही है और वो कहेगी कि मुझे तो भाई जोड़ों का दर्द है। अच्छा, जोड़ों का दर्द है, बस इतना ही बोलो। फिर वो बताएगी कि उसने इसके लिए क्या क्या दवाएं की। जैसे उसने कहा कि कुछ ऑइंटमेंट लगाया या कुछ दवाइयाँ लगाई। ठीक है, ये आपने किया, बस इतना ही पूछो। फिर वो कहेगी हाँ मैंने ये लगाया, इसका ये असर हुआ, फिर इस डॉक्टर के पास गई, उस डॉक्टर के पास गई, ये ट्रीटमेंट की, वो ट्रीटमेंट की। हाँ, आपने ये सब किया। हाँ, तो अब और क्या कर सकते हैं? नहीं भाई, अभी तो झेलना है। आप यहाँ पे उनको एक और बात भी कर सकते हो। आप उनको बातें करते हुए उनके बचपन में ले जाओ और उनसे याद करवाओ कि वो जब छोटी थी तब कैसे दौड़ती थी, भागती थी, कूदती थी, कितनी मज़ा मस्ती करती थी। और वो अगर इतनी कल्पना भी कर लेगी ना, तो वो अभी के दर्द से बाहर निकल आएगी। तो इस तरह से आप दूसरों के दुखों को बांट सकते हो। उसमें आप अपना कुछ सहयोग देके अपने आप को ये बता सकते हो कि आप अच्छे हो। क्योंकि मैंने ये कई बार मेरे क्लासेस में भी मैं जब पढ़ाती थी तो उनको पूछती थी कि आप में से कितनी ये सोच रहे हैं कि यू आर द बेस्ट। और आप मानोगे नहीं, एक भी हाथ ऊपर नहीं होता था। दुनिया ने हथौड़ा मार मार के उनको सिखाया था कि तू बुरा है, तू बुरी है, तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया। हमें बताने वाला कोई है ही नहीं कि हम कितने अच्छे हैं। तो ये काम कौन करेगा? सीधी सी बात है, हमें खुद ये काम करना है। हमें सबसे पहले तो अपनी खुद की तारीफ़, यानी हमारी खुद की अच्छाइयाँ हमें ढूंढनी है। इसके लिए एक काम आप ज़रूर से कर सकते हो। अभी ही जब आप ये वेबिनार ख़त्म हो तब आप एक बुक लो और उसमें कम से कम 10 से 15 अपनी अच्छी बातों को लिखो। और फिर उस बातों को आपने अब तक कैसे जिया है, कितनी समस्याओं को झेलते हुए उन खूबियों को जिया है, उसके बारे में सोचना शुरू करो। और ये कम से कम 21 दिन तक ये जो आपने लिखा है उसे पढ़ो। ये पहली बात, जहाँ पे आप अपने आप को खुश कर रहे हो। दूसरा, आप ये कर सकते हो कि जो भी काम आपने किया, अच्छा काम किया, छोटा काम किया, मानो आप चाय बन रही है रसोई में, रसोइया चाय बना रहा है और अचानक आपको याद आया कि नहीं भाई मुझे तो इलायची वाली चाय पसंद है, और आप रसोई में गए और आपने इलायची डालने को कह दिया या फिर आपने खुद इलायची पीस के डाल दी। अब यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि आप खुद को बोलो कि हाँ भाई मैंने बहुत अच्छी चाय बनाने के लिए उपाय ढूंढ लिया, और चाय पीते हुए खुद को ही थैंक यू कह दो। ये हो सकता है ना? तो
खुद की तारीफ़ करना, खुद की अच्छाइयों को ढूँढना और खुद की जो छोटी-छोटी बातें हैं, देखो हर बार हर कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता, लेकिन घर की रसोई में तो हम रोज़ काम करते हैं। हमारे परिवार के लोगों के पास बुराइयाँ, नमक कम हो तो ये ढूँढने के लिए उनके पास टाइम होता है, लेकिन हमने अच्छी सब्ज़ी बनाई या साરું ઊંધિયું બનાવ્યું, ये बताने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। तो ये कौन बताएगा? हम खुद बताएंगे खुद को कि हाँ भाई, आज तूने 2 घंटे रसोई में रह के जो काम किया, वाह मज़ा आ गया। खुद को तो कह सकते हैं ना, है ना? और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, आप दूसरों को जब मदद करते हो तब वो मदद 4 गुनी होके यूनिवर्स से आती है। अच्छा, अब आप में से अगर किसी को कुछ सवाल है तो आप टाइप कर सकते हो या रेज़ हैंड करके, अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलो। अभी तक तो मुझे कुछ भी चैट बॉक्स में दिखाई नहीं दे रहा है। ओके ओके ओके। तो आज का सेशन एकदम सरप्राइज़ था, क्योंकि आपको ना तो मैंने टाइटल बताया था, ना ही और कुछ बात बताई थी, और एकदम से मैंने आपसे बात करनी शुरू की। लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तब आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छे से मिलेगा, और आप जैसे सुन के आपको, मैं मान लेती हूँ आपको अच्छा लगा है, या फिर बोर हो गए। हाँ, हेलो, कम से कम ये तो बता दो कि कुछ सही बोला मैंने। हेलो, हाँ जी, थैंक यू सो मच हर्षा टीचर, थैंक यू। बस मुझे यही कहना था कि टाइगर इज़ बैक। थैंक यू निमिषा, थैंक यू स्मिथ। अब एक बात आपको सीक्रेट बता दूं कि टाइगर इज़ बैक, ये मुझे टाइटल रखना था आज का, क्योंकि जो काम मैं छोड़ चुकी थी, आपको पता है कि टाइगर का जो स्वभाव होता है, अगर उसके पीछे शिकारी पड़ा है, जैसे मेरे पीछे कैंसर पड़ा था, और वो शिकारी को जैसे ही शिकारी अटका तो टाइगर क्या करता है, उल्टा जाके शिकारी पर झपटता है। और वही काम मैं अभी कर रही हूँ, जिसकी शुरुआत आज मैंने की है, और आप सबका साथ मुझे जो मिला, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। कैन वी से बाय बाय? इज़ इट ओके? हेलो, बाय बाय, बाय डियर, बाय बाय। हर्षा टीचर, आपका पहले वाला हाथ मुझे दिख रहा है, वही मैं बाय समझ लूँ? हेलो, प्लीज़ बाय करने के लिए तो अनम्यूट करो खुद को। हेलो, ठीक है, चलो, मैंने आखिर में शायद कुछ ऐसा कह दिया जो आपको भी कहीं तकलीफ़ दे गया, बट मेरा इरादा वो नहीं था। मैं अपनी ताकत जो है उसको जमा करने की कोशिश कर रही हूँ, और आपका साथ मिला तो मैं खुश हो गई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय 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 डियर, बाय 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 बाय।